अच्छा जी, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो कीटोन्स हैं जब उनमें आयोडीन ऐड किया जाता है तो आपके पास सेम वही प्रोडक्ट आता है, यानी आपके पास एक आयोडोफॉर्म आ जाता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक एसिड बन जाता है जो कि सॉल्ट की फॉर्म में आता है, जिसमें सोडियम सॉल्ट ऐड हुआ होता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और साथ ही साथ वाटर मोलिक्यूल बनता है। तो बेटा जैसे कि ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। दो बातें क्या याद रखनी है कि बेटा सिर्फ और सिर्फ एसिडल्डिहाइड और दूसरा मिथाइल कीटोन्स, ये दो वाहिद अपने ग्रुप्स के ऐसे मेंबर हैं जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। यानी अगर आपको कभी आ जाए कि डिस्टिंग्विश करें बिटवीन एसिडल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड आ जाए, या एसिडल्डिहाइड का प्रोपानॉल के साथ आ जाए, प्रोपानॉल स्टैंड फॉर प्रोपेन एल्डिहाइड, तो यानी एसिडल्डिहाइड का अपने ग्रुप के अंदर या कीटोन्स के साथ या फिर कीटोन्स के साथ या फिर अल्कोहल्स के साथ किसी के साथ भी इनका डिस्टिंग्विश आ जाए, तो बेटा हमने बहुत से वैसे रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिससे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो अक्सर एक सवाल आया होता है कि वाई दिस रिएक्शन कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो बेटा इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कहने की वजह ही इसमें फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म में बताया था कि जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक हेलोफॉर्म बन रहा होता है। इस हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन की वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं। अब वो जो आपके हेलोफॉर्म हैं, दे में भी मिथाइल क्लोराइड अगर आप उसमें क्लोरीन के एडिशन कर रहे हैं, दे में भी आइडोफॉर्म अगर आप उसमें आयोडीन के एडिशन कर रहे हैं, दे में भी ब्रोमोफॉर्म उसमें आप किसके एडिशन करेंगे, ब्रोमीन। तो बेटा जैसे जैसे आपकी एडिशन वेरी करेगी वैसे आपका हेलोफॉर्म जो होगा वो वेरी करता जाएगा। अल्कोहल्स के अलावा हमारे और भी एल्डिहाइड्स के अलावा हमारे कुछ ऐसे अल्कोहल्स भी हैं जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब वो कौन कौन से अल्कोहल्स हैं, सबसे पहली और बेसिक बात कि अभी तक मैंने आपको हेलोफॉर्म्स के बारे में सिर्फ ये बताया था कि एसिडल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब बेटा मैं आपको ये बताने जा रही हूँ जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 था जिसमें हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा। तो अल्कोहल्स में आपको पता है हमारी अल्कोहल्स जो हैं वो सिंपल एक अल्कोहल ही नहीं है, बल्कि हमारी 3 तरह की अल्कोहल्स होती हैं। कौन कौन सी अल्कोहल्स होती हैं अगर आप लोगों को याद हो, प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं और टर्शरी अल्कोहल्स हैं। हमने 3 अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। बेटा टर्शरी अल्कोहल्स का तो आपकी बुक में कोड नहीं है ये हेलोफॉर्म देते हैं या नहीं देते, लेकिन आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये दोनों के दोनों ऐसी अल्कोहल्स हैं कि ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ये दे रही हैं। अगर बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स के बारे में, तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल सबसे पहले तो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते क्या हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था एक ऐसी अल्कोहल, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो, अगर आपका ऑल ग्रुप OH ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 2 के साथ, 1 2 कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो बेटा उस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, हम उस अल्कोहल को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल। तो बेटा जब आपकी सेकेंडरी अल्कोहल में सेम उसी तरह आयोडीन डाला गया और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा पिछले रिएक्शंस में आपने देखा था हमने इसको हीट नहीं किया था, लेकिन इन द केस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल के केस में हम इस रिएक्शन को हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो बेटा हमारे पास येलो कलर का सॉलिड प्रोडक्ट आ जाता है। और आपको पता है येलो सॉलिड प्रोडक्ट किसकी इंडिकेशन थी, आयोडोफॉर्म की। और साथ ही साथ उसमें क्या बन रहा होता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा होता है, सोडियम आयोडाइड बन रहा होता है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता है। अब अगर बात की जाए प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स कौन सी होती हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था, प्राइमरी अल्कोहल्स वो वाली अल्कोहल्स हैं जिसमें आपका OH ग्रुप जो है, आपका OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच है आपकी कार्बन नंबर 1 के साथ, जिसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, फिर वो फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच हुई हो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्राइमरी अल्कोहल। बेटा प्राइमरी अल्कोहल में जब आयोडीन डाला गया इन द प्रेजेंस ऑफ 6 NaOH की प्रेजेंस में और हीट किया गया,
तो उस वक्त देखा गया कि प्राइमरी अल्कोहल्स में वाहिद आपकी एक अल्कोहल है जिसका नाम है एथानॉल। जिसका नाम क्या है? एथानॉल। एथानॉल आप जानते हैं अल्कोहल का सेकंड मेंबर है। उसका फर्स्ट मेंबर कौन है? मेथानॉल। उसके बाद कौन आता है? एथानॉल, विच कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन, जो कि 2 कार्बन पर डिपेंड कर रही होती है। जब हमने इस एथानॉल में आयोडीन डाला और सोडियम, तो बेटा सिर्फ एथानॉल की प्रेजेंस में हमारे पास आयोडोफोम टेस्ट आया, यानी येलो कलर की प्रेसिपिटेट आई, येलो कलर की प्रेसिपिटेट आई। उसके अलावा हमारे पास किसी प्राइमरी अल्कोहल में आपके मेथानॉल हो गया, प्रोपानॉल हो गया, ब्यूटानॉल हो गया, पेंटानॉल हो गया, हेक्सानॉल हो गया, किसी प्राइमरी एथानॉल ने हमें ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ना दिया। तो बेटा ये एक बहुत बहुत बड़ा आपके पास एक, आप कह सकते हो आपके पास एक पॉइंट आ चुका है। अब आपको कभी भी अगर मैं कहूँ या एग्ज़ाम्स में आए कि बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल, तो आई थिंक सो अब आप ये करने में घबराओगे नहीं। अब आप इजीली उधर हेलोफॉर्म का रिएक्शन भी लिख कर आ सकते हो कि आपके जो मेथानॉल है वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। सेम उसी तरह किस तरह से लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे CH3OH, ठीक है। ये आपको पता है क्या है? आपका मेथानॉल है। जब हमने इसमें क्या चीज़ें ऐड की बेटा? आयोडीन ऐड किया, 6NaOH ऐड किया, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, और उसको हीट किया, तो हमारे पास क्या आया? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ना आया, यानी नो येलो पीपीटी। तो बेटा ये एक डिस्टिंग्विश है बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल से। इसी रेलिवेंट मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये सवाल आपको इस तरह से भी आ सकता है, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल। आप मेथानॉल में और एथानॉल में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हो, यानी मेथानॉल को एथानॉल से कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये सवाल भी आ सकता है आपको। और एथानॉल को विद अदर प्राइमरी अल्कोहल्स, दूसरे प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बेटा मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से मुझे मेथानॉल और एथानॉल में डिस्टिंग्विश अपनी नोटबुक पर लिख कर दिखाएं, ठीक है। फिर एक इसकी एप्लीकेशन है, वो है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है बेटा, आपको पता है आप लोग पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, हम चीज़ें बना रहे हैं। जब तक हम इसका सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ चुके हैं कि इसकी जो सिंथेसिस है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या मदद करे। तो बेटा जब सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया, तो हमने देखा कि हमारे जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं, अगर आपने अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है इनटू मिथाइल कीटोन, तो बेटा उसको कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड इंतहाई कन्वीनियंट मेथड है, एक आसान तरीन मेथड है। तो होपफुली बेटा आप लोगों को हेलोफॉर्म रिएक्शंस में अब किसी किस्म का मसला नहीं होगा कि आप लोगों को वो समझ ना आ रही हो। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमें हेलोफॉर्म टेस्ट जो है या रिएक्शन अभी तक नहीं समझ आया, आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, या किसी किस्म की भी क्यूरी हो आप मुझे उसको डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उस क्यूरी को क्लियर कर दूँगी। चलते हैं टुवर्ड अनदर रिएक्शन, विच वन इज़ अवर आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या है? हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। बेटा हमारा दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में मुझे इतनी चीज़ें आपको डेप्थ में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं हेलोफॉर्म में आइडोफॉर्म को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुकी हूँ। आइडोफॉर्म मैंने आपको बताया था, आइडोफॉर्म क्या है? CHI3 को मैं क्या बोल रही हूँ? आइडोफॉर्म। अब सिंपल, यानी कि आपने इस टेस्ट में डालना ही क्या है? हमेशा आपने क्या डालना है? आयोडीन डालना है। तो बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शंस में आप सबको पता है हम क्या चीज़ ऐड कर रहे होते थे? आयोडीन डाल रहे होते थे, एक्वस सॉल्यूशन डालते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उस रिज़ल्ट में अगर हमारे पास येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल जाते थे जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होते थे, तो बेटा वो इंडिकेशन होती थी आपके आइडोफॉर्म की। तो हमने देखा हमारे एसिटाल्डिहाइड ने भी आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, हमारे मिथाइल कीटोन्स ने भी आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, हमारे एथानॉल्स ने भी दिया, और साथ ही साथ हमारी सेकेंडरी अल्कोहल्स ने भी आइडो टेस्ट दिया है।
उसके बाद बेटा अब कुछ बात कर लेते हैं इन आइडोफॉर्म्स के इम्पोर्टेंस के लिहाज से कि इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आया ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बेटा अगर इनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंस जो है आइडोफॉर्म टेस्ट की वो ये है कि ये टेस्ट यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश करवाने में, यानी डिफरेंस क्रिएट करवाने में। ये किस किस चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट करवा रहा है, अगर वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो बेटा ये डिफरेंस क्रिएट करवाता है मिथाइल कीटोन्स का अदर कीटोन से। अदर कीटोन्स क्या हैं? अब आपकी मिथाइल कीटोन्स क्या होती हैं? जिसमें आपकी दोनों तरफ आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी मिथाइल अटैच है और यहाँ पर भी आपकी मिथाइल ग्रुप अटैच है, डेट इज़ कॉल्ड योर मिथाइल कीटोन। लेकिन अगर अदर कीटोन्स की बात की जाए बेटा, अदर कीटोन्स में यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगी। हो सकता है यहाँ पर CH2 CH3 हो सकता है यहाँ पे CH2 CH2 CH3 हो, यानी यहाँ पर आपके पास मिथाइल कीटोन एक साइड पर आपका क्या ग्रुप आ रहा है, इथेन, और दूसरी साइड पर आपका कौन सा ग्रुप आ रहा है, आपका प्रोपेन ग्रुप आ रहा है। तो बेटा इस तरह से ये आपकी मिथाइल कीटोन से आपको दूसरी कीटोन से डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं। लाइक डेट आपको एग्जाम्स में आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन प्रोपानोन एंड ब्यूटानोन में डिफ्रेंशिएट करें, या प्रोपानोन या हेक्सानोन में डिफ्रेंशिएट करें। अब आपको पता है हेक्सानोन में आपके नंबर ऑफ़ कार्बन जो हैं वो वेरी कर जाएंगे, जो कि इसको इस मिथाइल कीटोन का नाम अगर आप लोगों को लिखना आता है तो आप 1 2 3 इसका नाम क्या लिखोगे, प्रोपानोन। प्रोपानोन बेटा इसका अगर नाम लिखना हो 1 2 3 4 5 6, इट इज़ योर हेक्सानोन। ये आपकी क्या है, हेक्सानोन है। और अगर आप कार्बोनिल की पोजीशन बता दो 1 2 3 हेक्सानोन, ये क्या है 2 प्रोपानोन। तो बेटा इस तरह से आप जो हैं अपने बिटवीन कीटोन्स यानी विद इन कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एथेनॉल को मैथानॉल के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर आप एथेनॉल को अपनी दूसरी प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि आपको पता है ये बात मैं बता चुकी हूँ हेलोफोम में कि बेटा आपकी प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल वो अल्कोहल्स हैं जो कि प्राइमरी अल्कोहल्स देती हैं। उसके बाद लास्ट वन, आप अपने एसिड एल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एसिड एल्डिहाइड के अलावा कोई भी हेलोफोम टेस्ट नहीं देता। जो हेलोफोम नहीं देंगे वो आइडोफोम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आइडोफोम टेस्ट का वो भी कंप्लीट हुआ जाता है। आइडोफोम टेस्ट